सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों के लिए विशेष साईं बाबा का एक चमत्कारी उपाय लेकर के आए हैं। मात्र 1 लोटा जल का उपाय है। और आज मैं बता दूं, पुरानी कहावत है और लिखा भी है कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। ये 5 तत्व ऐसा है जिससे ये पूरी सृष्टि की रचना हुई है। 5 तत्व, छित जल पावक गगन समीरा। तो इसमें जल की महत्व, मैं 1 लोटा जो जल लेकर ये आज उपाय मैं बता रहा हूँ, साईं बाबा की महिमा से, इस 1 लोटा के जल के उपाय से आपके घर में जो बड़े से बड़ा विकराल कोई रोग होगा, किसी परिवार को वो रोग खत्म होगा। दूसरा, भीषण भाग्य बाधा, जो आपके परिवार की भीषण भाग्य बाधा होगी, जो काम नहीं बनता होगा वो काम बनेगा। और एक चीज़ और बता दें, इस उपाय को करने मात्र से ही आपके परिवार में 1 लोटा जल आप जैसे ही रखेंगे बाबा के श्री चरणों में, आपके घर में धन की बरसात, जिसको कहते हैं बाढ़, ऐसा उपाय है ये। और आपको मैं बता दूं, कभी कोई भी परिवार आपका कष्ट में नहीं होगा, क्योंकि रोग के द्वारा तो रोग भी नाश हो जाएगा इस उपाय के द्वारा, और परिवार हमेशा खुशियों से परिपूर्ण रहेगा। यहाँ पर क्या क्या लेना है, कैसे उपाय करना है, ये बताने से पहले एक चीज़ मैं अपने साईं भक्तों से एक चीज़ बता दूं। कल एक वीडियो पे मेरे कोई साईं भक्त, या वो साईं भक्त थे भी या नहीं थे मुझे नहीं पता, उन्होंने एक चीज़ लिखा कि गुरुजी क्यों कमाई का जरिया इसको बना रहे हैं। तो मैं आप सभी साईं भक्तों से एक चीज़ बता दूं, बार बार बता दूं, मैं कोई पैसा नहीं लेता, मैं कोई कमाई नहीं करता, मैं कोई इस प्रकार का पांडित्य कर्म नहीं करता जिससे मैं पैसा लूं। जब ईश्वर ने हमारे वायु, धूप, प्रकाश सब कुछ फ्री में बनाया है, तो मैं एक सच्चा साईं भक्त होने के नाते आपसे पैसे की डिमांड कैसे कर सकता हूँ। मैं कभी भी फ्री ऑफ कास्ट हूँ। जिस प्रकार से ईश्वर ने हमारे लिए, अगर सांस बंद कर दिया जाए, नाक बंद कर दिया जाए, तो शायद आदमी मर जाएगा। जिस प्रकार से जल को भगवान ने अमूल्य बनाया, अगर ये जल ना पिया जाए तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से मैं आप लोगों की सेवा में जब तक ये ज़िंदगी है तब तक मैं समर्पित हूँ। और आप लोगों का फ्री ऑफ कास्ट एक आना पैसा मुझे नहीं चाहिए। मैं फ्री ऑफ कास्ट आपकी सेवा करता रहूँगा। मैं कोई पैसा नहीं लेता, ना तो अपना फ़ोन नंबर देता हूँ, ये भी मैं बता दूँ। मैं केवल और केवल इंस्टाग्राम पर ही संपर्क करता हूँ, क्योंकि ना तो मैं कमाने वाला पंडित हूँ, ना तो मैं फ़ोन नंबर देता हूँ। क्योंकि ऐसे लोग हैं जो अपना फ़ोन नंबर देते हैं, बाद में आपसे धन लेते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर आपकी समस्या को सुनता हूं, और जो रेमेडी होती है, जो आप वीडियो के माध्यम से नहीं समझ पाते, उसको मैं समझा देता हूं। बस इतना ही करता हूं। वहां भी मेरा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है कि मैं आपसे कमाई करूं। मैं अपने साईं भक्तों की सेवा कर पाऊं, उनके आशीर्वाद से ही मैं बढ़ूं। यही मैं चाहता हूं। आपका आशीर्वाद मेरे लिए पैसा है। तो आइए उपाय जानते हैं। उपाय क्या है? आपको 1 लोटा तांबे का लेना है। तांबे का लोटा, जिन भक्तों के यहाँ लोटा नहीं है तो वो मार्केट से ले लें, क्योंकि बहुत सारे साईं भक्त कहते हैं मेरे पास नहीं है। तो नहीं है तो देखिए, नहीं है तो नहीं कहने से नहीं काम चलेगा। आपको लेना है तांबे का लोटा। ध्यान से सुन लीजिए। तो 1 लोटा तांबे का आप ले लीजिएगा मार्केट से, छोटा मोटा, नहीं तो पूजा कक्ष में आप लोग रखते ही हैं तांबे का लोटा। तो उस तांबे के लोटे में जल भरिए। और तुलसी जी का पत्ता शाम को नहीं तोड़ा जाता, इसलिए सुबह आप तोड़ के रख लें। और करना क्या है, सुबह जब आप पूजा करने जाएं, लोटे में जल भरें, उसमें 2-3 पत्ता तुलसी का डाल दें। डालने के बाद इस लोटे के जल को साईं बाबा के श्री चरणों में रख दें। अब आपको एक मंत्र जाप करना है। वो मंत्र है ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। जो धन और मंगल दोनों प्रदान करता है, मैं आपकी स्क्रीन पर आपको दे दे रहा हूँ। इस मंत्र का आपको जाप करना है 1 माला। और ये भी बता दें, अगर आप माला जाप करते हैं तो तुलसी का माला या रुद्राक्ष का माला दोनों चलेगा, दोनों से आप जाप कर सकते हैं। बहुत लोग पूछते भी मैं किससे करूं,
तो तुलसी का अगर माला लेंगे तो 15-20 रुपए का मार्केट में मिल जाएगा। रुद्राक्ष का माला थोड़ा महंगा होता है तो शायद 100-150 का पड़ेगा, वो भी मिल जाएगा। तो ये आप ले लीजिएगा। तो उसके बाद एक माला, ये जो मंत्र मैंने आपको बताया ओम धन मंगल प्रदाय नमः, ये जाप करिएगा, एक अगरबत्ती जलाइएगा। और एक चीज़ और बता दें, आप एक दीपक जरूर जलाइए, क्योंकि साईं बाबा को दीपक अति प्रिय था। और दीप जलाने से क्या होता है कि घर की निगेटिविटी भी खत्म होती है। तो साईं बाबा के सम्मुख एक दीप जलाइएगा, ओम धन मंगल प्रदाय नमः मंत्र का जाप करते रहिएगा। जब भी देखिए एक माला जाप हो जाए, जब तक बाबा के श्री चरणों में कुछ भी करते रहिए, ओम धन मंगल प्रदाय नमः, ओम धन मंगल प्रदाय नमः मंत्र का जाप करते रहिए। और उसके बाद साईं बाबा के सम्मुख दीप जलाने के बाद, अगरबत्ती जलाने के बाद, जब वातावरण एकदम दिव्य रूप से सुगंधित हो जाए और प्रकाशवान हो जाए वहाँ पर दीपक से, तो आपको लोटे का जो जल आपने रखा है, अब करना क्या है, लोटे के जल में आप क्या करिए कि थोड़ा सा जल ऐसे हाथ में लीजिए, दाहिने हाथ में हथेली में, और उसमें बोलिए ओम धन मंगल प्रदाय नमः, ओम धन मंगल प्रदाय नमः। और इस मंत्र को बोलने के बाद इस जल को क्या करिए कि हाथ में लेके और आप क्या करेंगे, इसको पी जाएंगे। मतलब इस जल को आप जो पूजा कर रहा है जो भी, वो इस जल को पी लेंगे। और पीने के बाद हाथ प्रक्षालित कर लेंगे, थोड़ा सा जल उसी लोटे से थोड़ा सा जल लीजिएगा, चम्मच ले लीजिएगा, उसी से डाल के और हाथ ऐसे प्रक्षालित करिए। उसके बाद आप क्या करिएगा, इस जल को आप करेंगे क्या, पूरे परिवार में पूजा करने के बाद एक एक चम्मच चरणामृत के रूप में बांटिएगा और थोड़ा सा मिश्री और किशमिश रख लीजिएगा, इसका भोग लगा के सब परिवारों में प्रसाद के रूप में वितरित करिएगा। और जो परिवार आपके घर में बीमार हो, मैं ये भी कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा लोटे का जल दे दीजिए, वो पी ले। मैं कह रहा हूँ कि ये दवा, जो आप दवा करते करते हार गए होंगे, ये एक लोटा जल उनको एकदम से भला चंगा बना देगा। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि दवा ज़रूर कराइए, लेकिन दुआ भी करिए। जब दुआ लगती है ना, तो दवा अपने आप काम करने लगती है। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो दवाएं कराते कराते थक गए हैं, लेकिन दवा लग नहीं रही है। और जब दुआ लगती है ना और व्यक्ति प्रसन्नचित होता है, तो दवा अपने आप लगने लगती है और आदमी भला चंगा हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहता दवा ना कराइए, दवा कराइए, लेकिन ये उपाय ज़रूर करिए। इससे आपको अब एक चीज़ बता दें, जितने परिवार इस मंत्र के द्वारा झाड़ा गया ये जल पिएंगे, उतने परिवार को ओम धन मंगल प्रदाय नमः, धन और मंगल प्रदान करने वाला, मतलब धन भी प्रदान करेगा और आपके घर में खुशियाँ भी लाएगा। खुशियाँ कब आती हैं, जब लोग आरोग्य हों। आरोग्य हो मतलब उनके घर में कोई रोग ना हो, उनके घर में धन पुत्र लक्ष्मी सब की वृद्धि हो, तभी तो खुशियाँ आती हैं। तो ये मंत्र जाप करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि ईश्वर की कृपा, साईं बाबा की महिमा साक्षात आपके घर में बरसेगी। अब एक चीज़ और बता दें, लास्ट में जब आप पूजा करके उठिए तो साईं बाबा का जो आपने अगरबत्ती जलाया है, जो राख वहाँ पर हो, उसका चंदन जरूर लगाइएगा, क्योंकि साईं बाबा की ऊदी आपके जीवन को परिवर्तित कर देगी, आपके भाग्य में वृद्धि करती है। और जहाँ भी आप इस ललाट के साथ जाते हैं, चंदन युक्त ललाट के, वहाँ पर आपका काम दिव्यता के साथ होने लगता है और जो व्यक्ति आपके सामने पड़ता है वो आपसे नतमस्तक हो जाता है। इसलिए साईं बाबा की ऊदी जरूर लगाइए, जो आरोग्य प्रदान करता है, विजय प्रदान करता है, कीर्ति प्रदान करता है, समस्त रूपों में आपको स्थापित करता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी लोगों का कल्याण हो, इसीलिए मैं ऐसे ब्लॉग और ऐसी उपाय लेकर आता हूं। और जब तक मेरा जीवन है तब तक आपकी सेवा में फ्री ऑफ कास्ट में रहूंगा और निश्चित आपका सेवा करता रहूंगा। तो वसुधैव कुटुंबकम की इस भावना में आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में। इसी के साथ ओम साईं राम।